गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 18 महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस तरीके से कराने वाला हूं कि डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। इस चैप्टर से डियर स्टूडेंट, आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ किस क्वेश्चन पर और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि महत्वपूर्ण सूत्र से कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस आपको अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखना है। तो डियर स्टूडेंट, एक बार यदि आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर देने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको जैसे एक क्वेश्चन दे दिया तो उस क्वेश्चन पर और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करता हूं। अदर चैनलों की तरह नहीं कि जो क्वेश्चन आपके बुक में दिया है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करवा दिया, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपसे छूट सकता है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ किस क्वेश्चन पर और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन के बारे में भी मैं डिस्कस करता हूं, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए, छूटे नहीं। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, गर्म करने पर साल अमोनिक नवसादर विघटित हो जाता है, निम्न है। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि नवसादर को गर्म करने पर किसमें विघटित हो जाता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपको नवसादर का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप इसको गर्म करके देख सकते हैं किसमें विघटित होता है। तो जो नवसादर का रासायनिक सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है NH4Cl। ये आपका नवसादर का रासायनिक सूत्र होता है। इसको जब डियर स्टूडेंट आप गर्म करेंगे तो यह टूट जाता है NH3 और HCl के रूप में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब हम नवसादर को गर्म करते हैं तो NH3 और HCl के रूप में टूट जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो साइन मैंने डिनोट किया है ये गर्म करने का साइन है। तो यहाँ से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से कि जो आपका नवसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, जब हम नवसादर को गर्म किए तो NH3 और HCl में टूट गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान में रखिएगा, नवसादर का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है, और जब नवसादर को आप गर्म करेंगे तो NH3 और HCl के रूप में टूट जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है नवसादर का रासायनिक नाम है। तो नवसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो नवसादर का जो रासायनिक नाम है डियर स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ये आपका नवसादर का रासायनिक नाम है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में बता रखा है।
इसीलिए डियर स्टूडेंट मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन पर और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी पढ़ा कीजिए, जिससे आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले छूटे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ये आपका नौसादर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। बोला है आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रासायनिक यौगिक है। आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रासायनिक यौगिक क्या है? तो आग बुझाने के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। आग बुझाने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, आग बुझाने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का यदि आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। तो दोनों बातें ध्यान में रखना है, आग बुझाने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज होता है और रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2CO3 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। तो मैंने पिछली चैप्टर में ही बता रखा है कि पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का। अब आपसे पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CaOCl2। अब बात किया जाए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जब एक ऑक्सीजन रहता है उसको हम हाइपो पढ़ते हैं, तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के माध्यम से आपने 3 क्वेश्चन देखा कि पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण उपयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इन तीनों ऑप्शंस को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, जिससे आपके एग्जाम में एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए विरंजक चूर्ण से, आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। बोला है विरंजक चूर्ण तनु अम्लों से अभिक्रिया करके निम्न गैस देता है। आपको यह बताना है कि जब आपका विरंजक चूर्ण तनु अम्लों से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो डियर स्टूडेंट, विरंजक चूर्ण को हम तनु अम्लों से क्रिया करा लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण का अभी हमने रासायनिक सूत्र बताया CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaOCl2। इसको आप तनु अम्लों से अभिक्रिया कराइए। तो आपको पता होना चाहिए कि तनु अम्ल क्या होता है। आपको पता होना चाहिए तनु अम्ल क्या होता क्या है। तो तनु अम्ल में आप ले सकते हैं H2SO4 या HCl के रूप में। तो जब आप विरंजक चूर्ण को आप H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आपका बन जाएगा डियर स्टूडेंट CaSO4। आपको मिल जाएगा CaSO4 प्लस का Cl2 प्लस का H2O के रूप में। तो आपने देखा कि जब विरंजक चूर्ण को हम तनु अम्लों से अभिक्रिया कराएं तो हमको CaSO4 प्लस का Cl2 प्लस का H2O के रूप में मिला। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। इसी में डियर स्टूडेंट यदि आपसे पूछा जाए कि H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है, तो H2SO4 का जो रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ध्यान में रखिएगा H2SO4 का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला है कौन सा यौगिक शुष्क अवस्था में सफेद तथा क्रिस्टली जल के साथ नीला रंग का होता है। तो कौन सा यौगिक शुष्क अवस्था में सफेद तथा क्रिस्टली जल के साथ नीला रंग देता है, तो ये आपका होता है कॉपर सल्फेट, जो शुष्क अवस्था में सफेद तथा क्रिस्टली जल के साथ नीला रंग देता है, कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। अब आपसे पूछा जाए कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CuSO4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है निम्न में से अम्लीय लवण है। चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए और बताइए अम्लीय लवण कौन है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपको दे रखा है NaHSO4। तो जो आपका NaHSO4 है ये आपका अम्लीय लवण है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप बताइएगा NaHSO4 का रासायनिक नाम क्या है? NaHSO4 का रासायनिक नाम है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है धामन सोडे का सूत्र है। यहाँ पर देखिएगा मैं आपको एक क्लू बताऊंगा, धामन सोडा और खाने के सोडे में अंतर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि धामन सोडा, आपसे पूछा गया है कि धामन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो डियर स्टूडेंट धामन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है Na2CO3 इनटू का 10H2O। ये आपका धामन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इनटू का 10H2O। अब रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होगा, धामन सोडे का जो रासायनिक नाम होगा वो आपका होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, अब 10 भाग आपका जल है तो डेकाहाइड्रेट होगा। क्या हो जाएगा रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट 10 ऑक्सीजन 10 जल 10 भाग जल है तो डेकाहाइड्रेट हो जाएगा, डेकाहाइड्रेट। तो इस तरीके से आपने देखा कि धामन सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम पूछ ले तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहीं पर डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है धावन सोडा और खाने का सोडा। धावन सोडा और खाने के सोडे के रासायनिक नाम और सूत्र में कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूँ। खाने सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है NaSCO3। ये आपका खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। और रासायनिक नाम की बात करें खाने के सोडा का तो इसका क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ये आपका खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। तो देखिएगा धामन सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने का सोडा खाना कौन बनाएगी? खाना आपकी बाई बनाएगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि खाना बाई बनाती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि खाना कौन बनाएगी? खाना आपकी बाई बनाएगी। और जो आपका धामन सोडा होता है वो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को आप कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बस आपको बेसिक केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला है यदि दाढ़ी बनाते समय ब्लेड से खून बहने लगे तो उसे रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब आप दाढ़ी बनाते हैं तो आप मैक्सिमम देखते हैं कि लोग किसका उपयोग करते हैं, फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो फिटकरी का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, दाढ़ी बनाते समय यदि आप ब्लेड से खून बहने लगे तो वहां पर हम फिटकरी के द्वारा खून को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, बात करें फिटकरी का, तो फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस इनटू का आपका होता है 24H2। ये आपका फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। यह क्वेश्चन आपका प्रत्येक वर्ष पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। यानी कि फिटकरी का चाहे रासायनिक सूत्र पूछ लेगा या रासायनिक नाम पूछ लेगा, एक क्वेश्चन 100% आना है, इस बात की गारंटी है। फिटकरी से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस इनटू का 24H2 हो गया। और रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक जो नाम होता है इसका होता है पोटास एलम। फिटकरी का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है पोटास एलम। इस तरीके से रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस इनटू 24H2 और रासायनिक नाम पोटास एलम हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को भी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको शानदार तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है नीले थेतों के एक अणु में क्रिस्टल जल में अणुओं की संख्या है। यानी कि नीले थेते के एक अणु में क्रिस्टल जल की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो तभी आप बता सकते हैं जब आपको नीले थोथे का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, नीले थोथे का जो रासायनिक सूत्र होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है CuSO4 इनटू का 5H2। क्या होता है CuSO4 इनटू का 5H2। ये आपका नीले थोथे का रासायनिक सूत्र है। अब आप बता सकते हैं कि नीले थोथे के में कितने क्रिस्टल जल हैं। तो कितने क्रिस्टल जल है, 5 क्रिस्टल जलों की संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही पूछा हो जाएगा। इसमें यही पूछा गया है कि नीले थेतों के एक अणु में क्रिस्टल जल में अणुओं की संख्या, तो कितने क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या है 5। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नीले थोथे का रासायनिक नाम क्या है, तो नीले थोथे का रासायनिक नाम क्या होगा, ये आपका कॉपर सल्फेट है। तो नीले थोथे का रासायनिक नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। 5 भाग आपका जल है तो पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा, पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से नीले थोथे का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है। इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। यह चैप्टर आपको 3 से 4 क्वेश्चन 100% देकर जाने वाला है। यदि डियर स्टूडेंट गलती से भी एक क्वेश्चन छोड़ दिए तो ये मान के चलो 3-4 हजार रैंक से पीछे चले जाओगे। यानी कि 3-4 हजार स्टूडेंट से पीछे चले जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन निम्न में से कैसा होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो जली विलयन होता है डियर स्टूडेंट वो आपका क्षारीय होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं बुझे हुए चूने पर यदि हम क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है।
तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। बुझा हुआ चूना, तो डियर स्टूडेंट जो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CaOH का ट्वाइस। ये आपका बुझे हुए रासायनिक सूत्र है। इसको आप क्लोरीन से अभिक्रिया करा लेते हैं। तो जब आप क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो मिलेगा आपको CaOCl2 प्लस का H2O के रूप में। इस तरीके से आपने देखा जब बुझा हुआ चूना CaOH के ट्वाइस को क्लोरीन से अभिक्रिया कराया तो हमको CaOCl2 प्लस का H2O मिला, यानी कि बुझे चूने को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर हमको विरंजक चूर्ण मिल रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर हमको विरंजक चूर्ण मिल रहा है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट CaOH का ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होगा। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान में रखिएगा किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का ट्वाइस और रासायनिक नाम पूछ ले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 13 को। प्रत्येक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम मैं बिल्कुल शानदार तरीके से कराने वाला हूँ। एग्जामिनर सोच भी नहीं सकता कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां से भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, जिससे आपको कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ ले छूटना नहीं चाहिए, इस बात की गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला है कि ऊर्ध्वपातन है। तो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो आपका नौसादर होता है ये आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नौसादर हो गया, कपूर हो गया और ये आपका नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन हो गया। ये तीनों आपके ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। अब देख लीजिए कौन सा आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो ध्यान से देखेंगे कि आपको नौसादर दे रखा है, नौसादर दे रखा है। तो नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4Cl। तो NH4Cl आपको ऑप्शंस में दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट को ध्यान में रखिए। जैसे आपको पता था कि नौसादर आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, तो नौसादर का जब आपको रासायनिक सूत्र पता होगा कि NH4Cl होगा तभी आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, सारे पॉइंट को आप माइंड में सेट करके रखिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 बोला है निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है दामन सोडा, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है कास्टिक सोडा और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है नमक। तो अग्निशामक के रूप में डियर स्टूडेंट हम लोग उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा का। अग्निशामक के लिए उपयोग करते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट बेकिंग सोडा का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया पोटास एलम का सही अणुसूत्र है। तो सबसे पहले भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि पोटास एलम किसका रासायनिक नाम है। तो पोटास एलम जो डियर स्टूडेंट आपका रासायनिक नाम है किसका है, फिटकिरी का। यानी कि हमको फिटकिरी का रासायनिक सूत्र बता देना है। तो फिटकिरी का रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इनटू का 24 H2O होता है। तो देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का
आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पोटास एलम से एक क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे IERT एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे पॉलिटेक्निक। या तो आपसे रासायनिक सूत्र पूछ लेगा या तो आपसे रासायनिक नाम पूछ लेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है। रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है। तो सबसे पहले भाई साहब आपको यह पता होना चाहिए कि रेड लेड आखिर किसका नाम है। तो रेड लेड का जो रासायनिक सूत्र है डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है Pb3O4। अब आप बता सकते हो कि रेड लेड का रासायनिक नाम क्या होगा। तो रेड लेड का जो रासायनिक नाम होगा डियर स्टूडेंट, वो ट्राइफ्लाविक टेट्रा ऑक्साइड होता है। क्या होता है? रेड लेड का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है ट्राइफ्लाविक टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा ऑक्साइड। तो इस तरीके से रेड लेड का जो रासायनिक नाम हो गया वो आपका ट्राइफ्लाविक टेट्रा ऑक्साइड। और रासायनिक सूत्र यदि आपसे पूछ ले तो Pb3O4 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है विरंजक चूर्ण पर तब H2SO4 की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो जस्ट पहले मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पढ़ा रखा है। देखो, विरंजक चूर्ण को तब H2SO4 से अभिक्रिया कराना है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसको आपको H2SO4 से अभिक्रिया कराना है। तो H2SO4 से अभिक्रिया कराओगे तो क्या है? जब आप H2SO4 से अभिक्रिया कराओगे डियर स्टूडेंट तो क्या मिलेगा? अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया है। तो इसमें आपको मिल जाता है CaSO4 प्लस का Cl2 प्लस का H2O के रूप में। तो इस तरीके से जब आप विरंजक चूर्ण को तब H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको CaSO4 प्लस का Cl2 प्लस का H2O के रूप में मिलता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CHCl3। यानी कि आपको बताना है कि क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो आपका उपयोग करते हैं विरंजक चूर्ण का, यानी कि CaOCl2 का उपयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को भी। बोला है हड्डियों की राख है। आपको बताना है कि हड्डियों की राख क्या है। तो हड्डियों की जो राख होती है वो आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। हड्डियों की जो राख होती है वो आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों की जो राख होती है वो आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करें कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो कैल्शियम फास्फेट का जो रासायनिक सूत्र होगा वो आपका होगा CA3PO4 का ट्वाइस के रूप में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों की राख। रासायनिक सूत्र पूछ ले तो CA3PO4 का ट्वाइस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको यह रासायनिक नाम ही ऑप्शंस में दिया रहे, आपको डायरेक्ट रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों बातें ध्यान में रखना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है आंखों की दवाई के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आंखों की दवाई के रूप में डियर स्टूडेंट हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो आंखों की दवाई के रूप में भी हम लोग फिटकरी का भी उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब बता दो फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है। तो फिटकरी का जो रासायनिक नाम है वो आपका है पोटास एलम। और रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र है आपका K2SO4 का थायस इंटू का 24H2O। रासायनिक सूत्र क्या है फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का थायस इंटू का 24H2O। तो आप देख सकते हैं कि इसी चैप्टर में आपके ही बुक में फिटकरी से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, घुमा घुमा करके इधर से उधर पूछ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 100% एक क्वेश्चन फिटकरी से आना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप ध्यान से समझिएगा। बोला है एक गृहिणी ने पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक कठोर एवं छोटे माप का बना है। वह कौन सा संगठन डालना भूल गई जिससे केक को परिफुल्ल बना दिया। तो आप चारों ऑप्शंस आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो ऑप्शंस में भी आपको आंसर मिल जाएगा। पहला है आपका NaOH। क्या NaOH प्रयोग होता है किसी खाने वाली चीज में। नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका है Na2CO3। क्या आपका धावन सोडा उपयोग कर सकते हैं खाने वाली चीजों में। नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है NaHCO3। तो NaHCO3 क्या होता है खाने का सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा वह डालना भूल गई, इसलिए आपका जो केक था वो कठोर और छोटे माप का बन गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। बोला है विरंजक चूर्ण वायु में रखने पर बेकार हो जाती है क्योंकि। तो विरंजक चूर्ण वायु में रखने पर बेकार इसलिए हो जाती है क्योंकि यह अपघटित होकर Cl2 निकालता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है डियर स्टूडेंट पेट की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जल्दी बताइए आप पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखो इसको भी हम ऑप्शन से ही आपको लोगों को बताते हैं। तो धावन सोडा। क्या धुलने वाले सोडे का उपयोग करते हो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। नहीं। दूसरा आपको दे रखा है साधारण नमक, ये भी नहीं यूज कर सकते। तीसरा आपको दे रखा है फिटकरी, ये भी नहीं यूज कर सकते। चौथा आपको दे रखा है बेकिंग सोडा। तो आप बताइए पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है दिया सलाई उद्योग में उपयोग होता है। तो दिया सलाई उद्योग में उपयोग किसका होता है। तो दिया सलाई उद्योग में डियर स्टूडेंट रेड लेड का प्रयोग होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा रेड लेड। अब आप बता दो रेड लेड का रासायनिक सूत्र मैंने आपको क्या बताया था। रेड लेड का मैंने रासायनिक सूत्र आपको बताया था Pb3O4। अब रासायनिक नाम बता दो। तो रासायनिक नाम क्या होगा ट्राइफ्लाविक टेट्राऑक्साइड। क्या है Pb3O4 का रासायनिक नाम क्या होगा ट्राइफ्लाविक टेट्राऑक्साइड। टेट्राऑक्साइड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है सूत का रंग साफ करने में विशेषतः उपयोग होने वाला यौगिक है। तो सूत का रंग साफ करने के लिए किस यौगिक का उपयोग करते हो बता दो।
तो सूत्र का रंग साफ करने के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये आपका विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होगा। रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOCl2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को भी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बोला है निम्नलिखित में से यौगिक जो जीवाणु नाशक अथवा जन्मनाशी के रूप में उपयोग होता है, तो ध्यान से पढ़ो चारों ऑप्शंस को। तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है CuSO4 का 5H2O और CaCl2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम। आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो जल्दी से बताओ बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, और रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaHCO3 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र NaHCO3, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है डियर स्टूडेंट नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैंने आपको कई बार क्लास में ही बता रखा है कि नौसादर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है NaH4Cl, और रासायनिक नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कास्टिक कार्बनिक अम्ल के लवणों को क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट कार्बनिक अम्ल के लवणों को हम कार्बोनेट कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।